हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसा इन्वेंशन है जिसके आने के बाद से पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसा रिवॉल्यूशन आ गया, जिसके बाद से आज सारे एडवांस्ड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं उनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। और एडवांस जितने भी कम्युनिकेशन के टूल्स हैं या कंप्यूटर में आप जितने भी नए प्रोग्रेस देखेंगे वो सब भी ट्रांजिस्टर के आने से ही संभव हो पाया है। और आगे को ये था ट्रांजिस्टर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको ये समझाऊंगा कि अभी की डेट में क्या चल रहा है, ट्रांजिस्टर में क्या और नया रिसर्च हो रहा है या नया क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिस्टर या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। सबसे पहले ये बता दूं कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है विच कैन बी यूज्ड एज आइदर एन एम्पलीफायर और एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर के दो ही एप्लीकेशन मेन हैं, ये एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को या एज अ स्विच काम करेगा, ऑन एंड ऑफ। मीन्स एक समय करंट पास होगी और दूसरे टाइम पे नहीं होगी। जस्ट लाइक अ डायोड, जैसे हमने डायोड में पढ़ा था, फॉरवर्ड बायस में डायोड एक शॉर्ट की तरह काम करता है, मतलब करंट पास करता है, और रिवर्स बायस में एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, कंडक्ट नहीं करता है करंट को। तो ऐसा ही ट्रांजिस्टर भी है, और बट इससे भी ज़्यादा यूजफुल है। इसको कहते हैं कि इट इज़ अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो दो टाइप की चीज़ें हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल्ड और एक करंट कंट्रोल्ड। ये कुछ रियल ट्रांजिस्टर के पैकेज दिखाए गए हैं। इस तरह से आपको लैब में भी दिखाई दे सकते हैं और इंडस्ट्रीज में ये इस तरह यूज होते हैं। तो इस जैसा आपने अभी अभी देखा, 3 टर्मिनल इसमें हैं, और या तो ये दो तरीके से बन सकता है 3 टर्मिनल बनाने के लिए, PNP या NPN। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि डायोड में एक PN जंक्शन है, यहाँ पे 2 PN जंक्शन है। तो PNP में भी दो जंक्शन बन रहे हैं और NPN में भी 2 जंक्शन बन रहे हैं। और इसको और समझते हैं, इसके सिंबल्स को यहाँ पे से इस तरह भी बांटा जा सकता है ट्रांजिस्टर को। एक है BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, विच इज़ मोर कॉमन, और FET, फैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट पहले BJT को समझ लें तभी FET को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, बहुत इजी है। PNP लिखा हुआ है और एक NPN। PNP में मैंने ये भी दिखाया हुआ है कि E, B और C ऐसा लिखा हुआ है, और NPN में भी E, B और C। तो ये E और B, C का मतलब है, E मतलब एमीटर, B मतलब बेस, एंड C मीन्स कलेक्टर। इनके अभी मैं डिटेल बताता हूँ कि इनके क्या क्या क्यों ऐसा नाम दिया गया है, क्या वर्किंग है। तो बट पहले ये जान लीजिए, ट्रांजिस्टर में 2 ट्रांजिस्टर पॉसिबल हैं कॉन्फ़िगरेशन, PNP एंड NPN, एंड बोथ आर हैविंग द 2 PN जंक्शंस। इसके लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में जो सिंबल है, इस तरह से ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखाया जाता है, चाहे वो PNP हो या NPN हो। तो PNP आप देखेंगे तो एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, अब हम इसी तरह से दिखाएंगे। एंड एक एरो है, एरो कहाँ को पॉइंट कर रहा है, एमीटर से बेस की तरफ, और दूसरे वाले में बेस से एमीटर की तरफ। तो पहला PNP है, इसलिए इसको इस तरह से आप समझेंगे और याद भी रखें कि PNP मीन्स P से N की तरफ को ही करंट फ्लो करती है, जैसे आपने डायोड में पढ़ा हुआ है। इसलिए PNP में एरो P से N की तरफ मीन्स एमीटर से बेस की तरफ गया। NPN में क्योंकि P से N की तरफ हमें दिखाना है, इसलिए इसका रिवर्स हो जाएगा, बेस से एमीटर की तरफ। और दोनों ही केसेस में एमीटर की तरफ ही, एमीटर और बेस के बीच में ही हम एरो दिखा रहे हैं, मतलब कलेक्टर की तरफ नहीं दिखा रहे हैं। जब भी एक सिंबल दिया होगा ट्रांजिस्टर का इस तरह से विथ एरो, तो आपको ये समझ लेना है एरो जिस डायरेक्शन में है वो एमीटर है, फिर वो एमीटर से बेस है या बेस से एमीटर है, वो आपको PNP और NPN बताएगा। तो कलेक्टर का इससे एरो से कोई लेना देना नहीं है। तो वो मैंने बताया था करंट कंट्रोल डिवाइस है ट्रांजिस्टर। और ट्रायोड भी एक इसी तरीके का डिवाइस है।
जो पहले आ चुके थे, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, ये वैक्यूम ट्यूब्स थी, बट ये एक तो बल्कि थे, बहुत बड़े साइज होते थे, तो यही काम ट्रांजिस्टर भी करेगा जो ट्रायोड भी कर सकता है। बट बेसिक डिफरेंस इज दैट ट्रायोड इज़ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ट्रांजिस्टर साइज में भी छोटा है और काम उससे भी बेटर है, इसलिए आज की डेट में ट्रायोड्स आपको नहीं दिखते, लेकिन ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। अब हम देखते हैं कि ये एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या हैं और इनके क्या फंक्शन हैं। सो एमीटर को एमीटर इसलिए बोला जाता है, एक तो ये हैवीली डोप्ड रीजन है बाकी तीनों में से, और इसका फंक्शन है सप्लाई करना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करना, तो जो कि इलेक्ट्रॉन या होल होते हैं। तो ये एमीटर से बेस की तरफ को ऐसे सप्लाई करेगा, तो एमिट करना, एक तरीके से एमिट कर रहा है ये चार्ज कैरियर, दैट्स इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एमीटर। बेस को क्या बनाया जाता है, बहुत थिन बनाया जाता है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶ मीटर, मीन्स 1 माइक्रोन के अराउंड इसकी थिकनेस है। तो ये लाइटली डोप्ड रहता है, इसका यही रहता है कि ये थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, मीन्स एमीटर से और कलेक्टर के बीच में, एमीटर से एमिट होके कैरियर कलेक्टर में जाएंगे, मीन्स कलेक्ट करेगा कलेक्टर। बीच में बेस एक रीजन रहता है जो थिन भी रहता है, और जिसका काम यही रहता है कि जो डायोड में नहीं हो सकता था वो ट्रांजिस्टर में हो सकता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। कलेक्टर का काम ठीक है, अभी मैंने बोला कलेक्ट करना है चार्ज कैरियर्स को थ्रू द बेस। ये दो इस टाइप के फिगर्स दिखाए जा सकते हैं, एक है पीएनपी और एक एनपीएन। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में किस तरह से बायसिंग दिखाई गई है, बायस मीन्स किस तरह वोल्टेज इनके बीच में रहता है। तो एक बैटरी लगी हुई है पी और एन के बीच में, VEE इसका नाम दिया गया है, एमीटर बेस कलेक्टर, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, और VCC बैटरी लगी हुई है कलेक्टर और बेस के बीच में। दोनों ही केसेज में आप देखेंगे कि एमीटर और बेस जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। ये याद रखना है, इसके हिसाब से आपको वोल्टेज की पोलरिटी भी फिर समझ में आ जाएंगी, और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली, बिकॉज पीएनपी है तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को हमेशा पॉजिटिव कर देंगे, एन को नेगेटिव कर देंगे, इसलिए VEE की पोलरिटी पॉजिटिव पी में है और एन में नेगेटिव है। ऐसे ही कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखने के लिए पी को आप नेगेटिव से जोड़ देंगे, और बेस दोनों के बीच में कॉमन है, मीन्स कॉमन मीन्स ग्राउंडेड। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाया गया है, कॉमन एमीटर भी होता है, कॉमन कलेक्टर भी होता है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ख़ास बातें लिखी हुई हैं, यही कि एमीटर बेस कलेक्टर 3 इंपॉर्टेंट लेयर हैं। बेस इज़ वेरी थिन एंड इट इज़ लाइटली डोप्ड, एमीटर इज़ हैवीली डोप्ड, एंड कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड। एनपीएन और पीएनपी जो मैं अभी बता चुका हूँ, और बीजेटी ही हम पढ़ रहे हैं अभी, या ट्रांजिस्टर मीन्स बीजेटी ही जनरली बोला जाता है। फैट जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो अलग से स्पेशली अगर उसे पढ़ना है तो फैट ही लिखा होगा। तो सिंपली ट्रांजिस्टर मीन्स बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब है कि इट हैज़ 2 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन कंडक्टिंग करंट। ऐसा FET में नहीं होता, वहाँ यूनिपोलर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा। अभी मैंने ये बताया दिया है आपको कि एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, एंड ए ट्रांजिस्टर विल नेवर कंडक्ट एनी करंट इफ इट्स एमीटर बेस जंक्शन इज नॉट फॉरवर्ड बायस। तो प्रॉपर बायसिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि ये आप चेक कर लेंगे कि ट्रांजिस्टर ठीक से बायस्ड है या नहीं। ये इस तरह से भी हम दिखाते हैं कभी कभी सिंबल और बायसिंग के साथ। तो पीएनपी में क्या है, एमीटर बेस कॉमन बेस हैं दोनों ही, पीएनपी और एनपीएन। कॉमन बेस में बेस कॉमन हो गया, मीन्स ग्राउंडेड है, तो समटाइम्स इट इज़ शोन एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट शोन, वो ज़रूरत नहीं है उसकी, वो अंडरस्टूड है।
और एमीटर, बेस एंड कलेक्टर ये दिखाया हुआ है। एमीटर टू बेस आपका एरो है पीएनपी में, एनपीएन में बेस से एमीटर की तरफ रहेगा। बायसिंग इस तरह रहे कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ई और बी के बीच में वो ई वी ई बी रहेगा। एमीटर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव, तो वी ई बी, और वही एनपीएन में इसी को हम बोलेंगे वी बी ई। तो ये नोमेनक्लेचर, ये नोटेशन इम्पॉर्टेंट भी हैं और कन्वेंशनल हैं। एक ये ही डिसाइड किया गया है कि इस तरह लिखा जाए, और इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर सबस्क्रिप्ट का ये बताएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, कि दैट इज़ विच मोर पॉजिटिव टर्मिनल। तो दो टर्मिनल अगर हैं तो जो ज़्यादा पॉजिटिव है उसको पहले लिख दिया जाए। ऐसा पीएनपी और एनपीएन दोनों में है, इसलिए रिवर्स हो जाता है। और कलेक्टर बेस जंक्शन में भी वी बी सी पीएनपी के लिए और वी सी बी एनपीएन के लिए। तो बेस्ड ऑन द पोलरिटी हम इसको इस तरह लिखते हैं। अब करंट की डायरेक्शंस को अगर हम देखें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एनपीएन पीएनपी, ये तो कॉमन एमीटर दिखाया गया है यहाँ पे। तो हमारे पास तीन अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं कि हम कॉमन किसको लें। तीन टर्मिनल हैं, तीनों में से किसको कॉमन ले लिया जाए पोलरिटी के लिए, बायसिंग के लिए। तो एक तो कॉमन बेस है, एक कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, एंड आउट ऑफ दीज थ्री कॉमन एमीटर इज़ द मोस्ट यूजफुल कॉन्फ़िगरेशन एंड मोस्ट वर्सेटाइल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉमन एमीटर ही होता है, और ये क्यों होता है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। करंट की डायरेक्शन देखिए, आई बी बेस से और एमीटर की तरफ ये जा रही है, और ऊपर से आई सी कलेक्टर से भी निकल रही है। तो कलेक्टर आई सी और आई बी दोनों मिलके आई ई एमीटर करंट बना रही हैं एनपीएन में। एंड सिमिलरली पीएनपी में डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, बट अगेन आई ई जो है आपको ऐसे देख सकते हैं कि आई बी और आई सी में डिवाइड हो रही है। सो आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। और इसको और क्लियर करते हैं यहाँ से, इस डायग्राम से। इस डायग्राम में और क्लियर आपको हो जाएगा। पहले कॉमन बेस को देख लेते हैं। कॉमन बेस फिर कॉमन एमीटर को, दो डायग्राम बने हुए हैं। कॉमन बेस में देखिए वी ई ई अगर एक ऐसी बैटरी है जो सप्लाई कर रही है वोल्टेज, सो दैट कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस बना दिया हमने, और कलेक्टर बेस जंक्शन में वी सी सी एक बैटरी लगी हुई है जो कि रिवर्स बायस कर रही है। तो बायसिंग इज़ प्रॉपर। एंड कलेक्ट एमीटर बेस एंड करंट में इस तरह से करंट फ्लो करेगी। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर की तरफ, तो एमीटर से आगे को डायरेक्शन जाएगी। एंड दिस इज़ पीएनपी। तो एमीटर से जो करंट आई आई ई, वो करंट कुछ बेस में चली गई एंड ज़्यादातर करंट कलेक्टर की तरफ चली गई। सो कलेक्टर मीन्स बेस इज़ वेरी थिन, सो बहुत कम करंट यहाँ को जाती है। मोस्ट ऑफ द करंट गोज़ टू कलेक्टर। सो 100% में से 2% ही बेस में जा रही है एंड 98% आई सी बन रही है। सो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एंड सिमिलरली इन कलेक्ट कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर में देखिए वी बी बी एक बैटरी है जो बेस और एमीटर के बीच में है, सो दैट कि एमीटर बेस जंक्शन अगेन प्रॉपरली ये फॉरवर्ड बायस ही रहेगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखाया गया है और एमीटर कॉमन है। सो वीसीसी जो बैटरी है वो रिवर्स बायस यहाँ पे बना रही है एमीटर कलेक्टर जंक्शन को। अगेन करंट की डायरेक्शन इस तरह जाएंगी कि आप आई बी इस तरह से बाहर को निकलते हुए और कलेक्टर से भी बाहर को निकलते हुए दोनों मिल के एमीटर करंट बना रहे हैं। तो अगेन आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो ये करंट की इक्वेशन चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, दोनों में ही सभी के लिए हमेशा आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी ही होगी। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आई ई फ्लोज इनटू द ट्रांजिस्टर। आई ई तो ट्रांजिस्टर आप दोनों ही केस में देखिए, आई ई आप देखेंगे हमेशा ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो कर रही है, दोनों केस में देखेंगे। और चाहे फिर आप एन पी एन भी देख लें, उसमें भी यही होगा। लेकिन आई ई और आई सी और आई बी हमेशा बाहर फ्लो कर रही हैं। जैसे डायोड में होता है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और होल की बात अगर करें तो करंट किस तरह से डिसाइड होती है, वैसे ही यहाँ पे भी करंट, यहाँ पे कलेक्टर करंट और बेस तो बाहर फ्लो कर रही हैं ट्रांजिस्टर से, बट एमीटर हमेशा उसके अंदर है।
इन ऑल द कंडीशंस रिगार्डलेस ऑफ एन कॉन्फ़िगरेशन आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये वर्किंग है कि किस तरह से क्या हो रहा है कि ई बी जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फ्री इलेक्ट्रॉन एमिटर रीजन से निकल के बेस की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और कुछ तो होल्स से कंबाइन हो जाते हैं बेस में ही, तो बेस करंट आती है थोड़ा सा, बट क्योंकि बेस थिन है तो ज़्यादातर निकल जाते हैं और सब कलेक्टर में चले जाते हैं। इस तरह से 3 हमारी करंट बनती है। तो यहाँ पे हमने आज इतना ही पढ़ना है। अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है ट्रांजिस्टर का, और इस ट्रांजिस्टर में हमने आज ये पढ़ा कि जस्ट लाइक डायोड हमारे पास पीएन जंक्शन तो है, लेकिन 2 पीएन जंक्शन है, या तो पीएनपी और या एनपीएन, 2 तरीके से हम इसको लेते हैं। दोनों में किस तरह बाइसिंग होती है, किस तरह करंट फ्लो करती हैं, और उसकी इक्वेशन आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये हमने पढ़ा आज। ये इम्पॉर्टेंट है कि टोटल एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह काम करता है, कॉमन एमीटर किस तरह काम करता है, कॉमन कलेक्टर किस तरह काम करता है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या गेन है, क्या क्या इम्पिडेंस है, इनपुट आउटपुट सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिए।